आज था संडे और बारिश ने तो ठान के रखा था आज किसी को संडे का मज़ा ही लेने नहीं देगा, क्योंकि सुबह से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले। पता नहीं, संडे थोड़ा सा लेजी ही लगता है, चाहे कितना भी काम हो ऐसा लगता है आराम से करो। तो आज संडे के साथ साथ एकादशी भी था और आज बहुत बड़ी एकादशी थी। चाहे संडे हो या मंडे, मैं सुबह के 6 बजे के बाद सो ही नहीं पाती। हालांकि देखा जाए तो संडे को बहुत सारा काम रहता है, क्योंकि सब लोग घर पे रहते हैं, सबका फेवरेट चीज़ बनाना रहता है। फिर भी हम लोग सोचते हैं कि संडे को आराम रहता है, बहुत खुश हो जाते हैं। सैटरडे के नाइट से बहुत ही खुशी मिल जाती है कि कल संडे है। पता नहीं, सब दिमाग का ही खेल होता है। साथ आज आषाढ़ी एकादशी भी था, आज बहुत बड़ा एकादशी है। इसको देवशयनी एकादशी भी बोलते हैं और महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन विट्ठल भगवान की पूजा होती है, तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से मनाते हैं इसे। वैसे तो हम महाराष्ट्रियन नहीं है, बट मुझे ना हर त्योहार बहुत अच्छे से मनाने को मन करता है, चाहे वो त्योहार हमारा हो या फिर किसी और का। मैं उठ के थोड़ा सा फ्रेश हो गई थी, उसके बाद थोड़ा सा अपना योगा शोगा करी, उसके बाद फिर घर अच्छे से झाड़ू पोछा क्लीन करके टाइडी करके उसके बाद में चली गई थी नहाने। नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बनाई, मैं सीधा चली गई नहाने। और सब लोग सोए हुए थे, थोड़ा सा लेट उठे, तो मैं सोची पहले नहा के पूजा पहले कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। जब तक कि मैं नहा के आई तब तक मेरे घर में सब उठ गए थे। उसके बाद मैं यहाँ से मेकअप शेकअप करी, थोड़ी सी तैयार हुई। मुझे पता नहीं क्यों पूजा त्योहार कुछ अच्छा ओकेज़न ऐसा होता है तो मुझे साड़ी पहनने का बहुत मन करता है। वैसे कहते हैं कि हम जो बचपन से देखे होंगे वही हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाता है, तो मैं हमेशा मेरी मम्मी को हमेशा कोई भी दिन हो वो साड़ी ज़रूर से पहनती हैं। कभी मैक्सी या फिर कुछ सूट सलवार वो कभी नहीं पहनी, जबकि वो वेल एजुकेटेड थी। और कॉलेज के टाइम में तो उन्होंने जीन्स बेल बटन सब पहन चुके थे, स्टिल उन्होंने शादी के बाद कभी ये सब पहनने का सोचा भी नहीं। हमेशा ही वो साड़ी पहनती है और बहुत सुंदर साड़ी पहनती है। डेली बेसिस पे तो वो कॉटन ही यूज़ करती हैं, और वही आदत शायद मेरे में ही भी आ गया है। मैं जब भी पूजा त्योहार होती है या फिर कोई अच्छा ओकेज़न होती है या फिर मैं घर पे भी रहती हूँ तो मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो आज वही एकादशी था तो मैंने अच्छी सी साड़ी पहनी, अच्छे से मेकअप शेकअप करी। बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से चीज़ से उनको मोटिवेशन मिलती है, और मुझे ऐसा लगता है मुझे घर के काम के लिए मुझे मोटिवेशन मिलती है अच्छे से नहा धो के तैयार होके अच्छे से मेकअप करके घर में अच्छे से पूजा वगैरह करने से मुझे अपने अंदर एक अच्छी सी फीलिंग आती है और उसी से मैं मोटिवेट होती हूँ। सेल्फ़ केयर करना मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं होती। जब हम सेल्फ़ केयर करते हैं ना तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागती है, और वही सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हमको मोटिवेट करती है हर काम को अच्छे से करने की। तो आज एकादशी था तो मैंने अच्छे से मंदिर को साफ़ सफाई करी और अच्छे से भगवान की पूजा वगैरह करी। तो यहाँ पे मेरी पूजा ख़त्म हो गई। अच्छे से भगवान जी को प्रसाद लगाया, फूल चढ़ाया, आरती करी, सब चीज़ करी, घर में बढ़िया सी शंखनाद करी। और हाँ, यहाँ पे किस किस को लगता है कि ऋषभ बहुत क्यूट है। मेरे वीडियो पे एक कमेंट आती है एक मैडम की कि ऋषभ क्यूट है, इसीलिए मैं उसकी बदमाशी आज आप लोगों के साथ शेयर करी। जब भी मैं शंखनाद करती हूँ तो उस शंख के साथ वो अपना भी आवाज़ डालता है। ऐसी छोटी मोटी बदमाशियाँ वो करता ही रहता है। पूजा होने के बाद मेरे लिए हस्बैंड एक बढ़िया सी सूप बना के रखे थे, बोले आज सर धो के नहा लिए हो इतनी सुबह तो गर्मा गर्म सूप पी लो। वैसे तो सूप पीना मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है, पर हस्बैंड ने इतना अच्छे से बोले तो मैंने मना भी नहीं कर पाई। तो जैसे तैसे उनकी बात मान के थोड़ा सा सूप पी ली और फिर जल्दी से आ गई थी किचन में। मेरे घर में 2 जन बहुत भूखे थे, उनको बहुत भूख लग रही थी, तो हस्बैंड बोले कि अब नाश्ता मत बनाओ, इतना टाइम हो गया, इकट्ठा ब्रंच ही बना लो तो लंच भी नहीं बनाना पड़ेगा, और आज संडे है तो तुमको थोड़ा फ्री भी मिल जाएगी। तो आज एकादशी के दिन हम लोग चावल नहीं खाते हैं, इसीलिए मैंने आटा गूँथ ली और हस्बैंड से पूछी पूड़ी बनाओ कि पराठा। मेरे हस्बैंड को पूड़ी से ज़्यादा पराठा ही पसंद आता है, तो आज उनकी पसंद से पराठा बनेगा। और सोच रही हूँ आलू की सब्ज़ी बना दूँ बिना प्याज लहसुन का। तो यहाँ पे एक बड़ा सा टमाटर लाई थी, उसको कट करी। और इस बारिश के मौसम में ना टमाटर में कीड़े निकल जाते हैं, इसीलिए बहुत देख के टमाटर को कट करना पड़ता है। और आजकल बढ़िया सा देसी टमाटर आ रहे हैं, तो एक टमाटर से भी बहुत अच्छा खटास आ जाती सब्जी में। तो टमाटर थोड़ा सा बड़ा साइज़ का था तो मैं एक ही टमाटर डाली, एक हरी मिर्च डाल दी और थोड़ा सा अदरक डाल दी इसमें। अब इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और भंडारा स्टाइल वाली मस्त आलू की सब्ज़ी बना दूँगी। वैसे ऋषभ को ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, वो एनी टाइम खा सकता है ये सब्ज़ी, और कभी कभी तो मैं इसके टिफ़िन बॉक्स में ही भी ये सब्ज़ी दे देती हूँ। और सबसे बढ़िया बात है कि ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। तो आज सब लोग भूखे थे तो मैंने सोची यही फटाफट वाली सब्ज़ी बनाती हूँ।
जिससे बनाने वाले भी खुश और खाने वाले भी खुश। इसमें मैंने एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा डाल दी थी और 2 लौंग डाल दी थी ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाए। अब इसको फटाफट से ग्राइंड करी, क्योंकि आजकल बारिश की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी चली जाती है, इसीलिए डर डर के सारा काम करना पड़ता है। जैसे तैसे मैंने फटाक से ग्राइंड करी। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी और बढ़िया सी सब्ज़ी बनाने के लिए मैं रेडी हो गई। और सब्ज़ी बनाते बनाते वही पुरानी प्रॉब्लम मेरी कि मैं एप्रॉन पहनना भूल गई थी, तो फटाक से जाके एप्रॉन पहन ली, क्योंकि ये जो साड़ी है ये थोड़ा सा लाइट कलर है कि अगर तेल और मसाले इसके ऊपर गिरे तो वह छूटेगी भी नहीं, क्योंकि ये कॉटन की साड़ी है, इसीलिए मुझे कोई रिस्क लेना नहीं था। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल, एक बड़ी इलायची डाली। खड़े मसाला मैं सब्जियों में बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद, और चोरी से भी डालती ना, खड़े मसाले उन्हीं की सब्जी में ही जाता है, कैसी भी करके मैं कितना भी छुपा लूँ बट उन्हीं के सब्जी में ही वो दिखती है, और वो फिर बहुत चिढ़ते हैं। और मुझे खड़े मसालों का अरोमा बहुत पसंद है, इसीलिए मैं डाल ही देती हूँ। उसके बाद मैंने एक तेज पत्ता डाल दी और थोड़ा सा जीरा डाली। और आलू की सब्ज़ी में मैं हमेशा हींग डालना कभी नहीं भूलती हूँ, डालती हूँ। उसके बाद जैसे ही सारे थोड़े से स्पाइसेस क्रैकल हो गए थे, उसमें मैंने जो पिसा हुआ मसाला बनाई थी तो उसको डाल दी। बड़ा ही सिंपल रेसिपी है और मुझे लगता है ये रेसिपी सभी को बहुत पसंद आता है, छोटे से लेके बड़ों तक के। और ये रेसिपी बहुत सारी चीज़ों के साथ खाया जाता है, पूड़ी, पराठा और कचौरी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ ही ये सब्ज़ी को खाया जाता है। उधर मेरे मसाले भुन रहे थे, तो इधर मैं आलू को बॉईल करके पहले ही रख दी थी, और अच्छे से ठंडा भी नहीं हुआ था, तो मैंने उसको एक फोक की मदद से आलूओं को छीलना स्टार्ट कर दी थी। जब तक मसाला पकता है तब तक मैं सारे आलूओं को छील लूँगी, पर आलू बहुत गर्म थे, और जब भी मुझे गर्मा गर्म आलू छीलने का रहता है तो मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ, फोक की मदद से मैं आराम से इसको छील लेती हूँ। जैसे तैसे करके यहाँ पे मैंने सारे आलूओं को छील ली थी, और इतने देर में मेरे जो मसाले हैं वो ऑलमोस्ट पक गए थे और साइड से ऑयल भी छोड़ रहे थे। तो मैंने इसमें अब डाल दी थी नमक, और नमक के बाद डाल दी थी सारे रूटीन के मसाले, जैसे हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जितने हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं वो सारे मसाले डाल दी थी मैंने। और यह मसाला ही डाल रही थी तो मेरा जो धनिया पाउडर है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने और इसमें रिफ़िल कर दी थी साथ ही के साथ। और लास्ट में ऐड कर दी थी इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का अरोमा आलू की सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। कसूरी मेथी मैं ज़रूर से डालती हूँ। सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से मैंने मसालों को भून ली थी। उसके बाद जो बॉयल्ड आलू थे मैंने ऐसे ही डाल दी थी, और अब मेरा जो चम्मच है उसकी मदद से सारे आलूओं मैश कर दी थी। ज़्यादा मैश नहीं करती मैं, थोड़ा थोड़ा चंक्स उसमें रहने देती हूँ, ताकि जो खाते वक्त वो मुंह में आता है तो अच्छा लगता है। और अब लास्ट में कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हुए इसमें मैंने डाल दी थी खूब सारा गर्म पानी, और अब इसको अच्छे से बॉयल आने दूँगी, और तब तक मैं फटाफट से पराठा बना दूँगी। अच्छा, एक चीज़ है कि जिसको जो चीज़ पसंद आती है ना, तो वो चीज़ में उनको टायर्डनेस ही फ़ील नहीं होती। तो वैसे ही है कि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, तो मुझे जितना मर्ज़ी चाहो उतना कुकिंग करवा लो, मैं कभी टायर्ड ही नहीं होती। बट हाँ, जब बर्तन की बारी आती है तो मुझे वहाँ पे थोड़ा-सा टायर्डनेस फ़ील होती है, क्योंकि मुझे बर्तन मांजना बिल्कुल नहीं पसंद। पर फिर भी मैं हमेशा कुकिंग करने के बाद पूरा सिंक, किचन सब चीज़ साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो तो हमारा ही काम है, हमको ही करना है। अब अगर वो सब चीज़ें हम नहीं करेंगे तो फिर वैसे ही हमको गंदे किचन में ही काम करना पड़ेगा, और गंदा किचन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और मेरे ख्याल से किसी भी होम मेकर को गंदा किचन बिल्कुल नहीं पसंद। सारे होम मेकर्स यही चाहते हैं कि हमेशा जब भी किचन में आए, किचन एकदम से नीट एंड क्लीन एंड टाइडी होके रहे। और हाँ, और एक चीज़, पराठों में भी लोगों के कितने सारे पसंद होते हैं, किसी को ट्रायंगल, किसी को स्क्वायर, किसी को कितनी सारी पराठे पसंद रहते हैं। बट मुझे ऐसा है कि कोई भी पराठा दे दो, पराठा तो पराठा ही होता है। मैं इसीलिए ये बोल रही हूँ कि आज जब मैं हस्बैंड से बोली कि पराठा बना दूँ, तो उन्होंने बोले कि मुझे वो ट्रायंगल वाली पराठा नहीं चाहिए, मुझे आज स्क्वायर शेप की पराठा चाहिए। बट मुझे ये समझ में नहीं आती ट्रायंगल और स्क्वायर में फ़र्क क्या होता है। टेस्ट में तो एक ही लगता है, सब चीज़ एक ही लगता है, बट शेप का फ़र्क रहता है। पता नहीं उनको क्या फ़र्क नज़र आता है इन दोनों में। तो चलिए, आप लोगों को अगर पता होगा कि इन दोनों का फ़र्क, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, ताकि मुझे भी पता लग पाए और मैं भी कभी
इंटेंशनली ट्राई करूँ कि हाँ इन दोनों में सही में फ़र्क नज़र आती है। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारे गोले बना के रख दी थी। और हाँ, मुझे एक चीज़ हमेशा ऐसा लगता है कि मैं ना जब भी रोटी वगैरह बनाती हूँ ना, तो पहले मैं ऐसे गोले बना के रख देती हूँ, उसके बाद अच्छे से हैंड क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से रोटियाँ या फिर पराठा जो भी है बनाती हूँ। पर किसी किसी को मैंने देखी हूँ कि वो मतलब जब भी रोटी या पराठा बनाते हैं साथ ही के साथ गोला बनाते हैं और फिर बेलते रहते हैं। यहाँ पे मेरे पराठे कुछ बन चुके थे, तो मैंने गर्मा गर्म सर्व कर दी थी हस्बैंड को, क्योंकि घी वाले पराठे ना तो गर्मा गर्म ही सर्व करने से अच्छा लगता है खाने में। अब जब ठंडा हो जाता है ना, एक तो मौसम भी ठंडा है, तो घी कैसे थोड़ा सा जम जाता है, तो फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता। ऑयल वाले पराठे तो हाँ देर तक रख के खा सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है घी में जो सिका रहता है ना, तो वो थोड़ा सा गर्मा गर्म ही खाना अच्छा लगता है। और अभी ठंडी ठंडी मौसम में गर्मा गर्म चीज़ें खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने फटाफट से हस्बैंड को और ये ऋषभ की थाली में दोनों को दे दी थी खाने को, ताकि वो बढ़िया से संडे का मज़ा ले पाएँ और गर्मा गर्म जो भी है ब्रेकफास्ट है, ब्रंच है, जो भी है जो बोल सकते हैं, उसको वो एंजॉय कर पाएँ। और यहाँ पे सारे पराठे बन चुके थे और ये मेरा लास्ट वाला पराठा बन रहा है। और आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे घी ज़्यादा नहीं पसंद, मैं पराठे में ज़्यादा घी नहीं खाती, बट थोड़ा बहुत ही बस लगा देती हूँ घी और हो जाता है मेरा पराठा रोटी जो भी खाती हूँ मैं। क्योंकि घी जो है हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसीलिए मैं आजकल थोड़ा बहुत घी खाना स्टार्ट करी हूँ। तो सब लोग ना अपना अपना खाना खा लिए थे और मुझे हस्बैंड बार बार बोल रहे थे अरे तुम भी खा लो गर्मा गर्म। बट मुझे फिर आइडिया आया कि आज अच्छा सा दिन है, त्योहार है एक टाइप का, तो मैंने सोची कुछ मीठा बना दूँ फटाफट से और मैं भोग भी लगा दूँगी। वैसे तो मैं भोग में मोतीचूर का लड्डू लगा दी थी, बट मैंने सोची कि मेरे हाथों से कुछ बना के लगाऊंगी। आज घर पे सब लोग भी हैं, तो साथी के साथ वो भी मीठा थोड़ा सा खा लेंगे। फटाफट से गैस को अच्छे से क्लीन करी, गैस के प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन करी और मैं बनाने लगी बहुत ही बढ़िया टेस्टी सा आटे का हलवा, जो गुरुद्वारे में बनती है, जिसको कड़ा प्रसाद भी बोला जाता है। और ये हस्बैंड का फेवरेट स्वीट डिश है। उधर में चाशनी बनने के लिए चढ़ा दी 2 कप पानी में 1 कप शक्कर डाल के। ये चाशनी 2 तार 1 तार नहीं चाहिए, बस जब तक शक्कर अच्छे से पिघल जाए बस उतना ही हमको पिघलाना है और चाशनी बनाना है। और इधर कढ़ाई में मैंने डाल दी 1 कप भर के देसी घी, और घी को अच्छे से मेल्ट करने के बाद इसमें मैंने 1 कप डाल दी थी आटा। ये परफेक्ट मेज़रमेंट है जो मैं बता रही हूँ, और ये इतना अच्छा हलवा बन के रेडी होती है ना, बिल्कुल गुरुद्वारे जैसी। और ये मेज़रमेंट में आपको बिल्कुल शक्कर इधर उधर, घी इधर उधर कुछ भी नहीं लगेगा, एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है ये। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और आज जब मैं बनाने को जा रही थी, हस्बैंड बोले इसमें इतना घी डालना कि मैं जब खाऊं तो मेरे हाथ में घी घी लगे जैसे गुरुद्वारे में लगता है। और यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से भूनी घी में, और जैसे ही कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, बाद मैंने जो चाशनी बनाई थी उसको इसमें ऐड कर दी और इसको अच्छे से चलाती रही जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। और इस टाइम तक कि मेरे घर में इतनी बढ़िया सी खुशबू फैल गई थी कि बिल्कुल गुरुद्वारे जैसा लग रहा था। और हस्बैंड बोले थे वाह आज तो गुरुद्वारे जैसी खुशबू आ रही है घर से। और ये हलवे में ना कोई ड्राई फ्रूट, कोई इलायची पाउडर, कुछ नहीं ज़रूरत है। ये अपने आप में ही इतना टेस्टी लगती है ना, तो आप खा के आपको ऐसा लगेगा कि आप अमृत खा रहे हो लिटरली। और ये मैं पहली बार जब नांदेड़ के गुरुद्वारे में खाई थी, तभी से मैंने ठान ली थी कि मुझे इसको तो सीखना ही सीखना है। इतना टेस्टी हलवा बनती है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने थोड़ा सा लेके भोग लगा दी थी और अभी मैं अपना प्लेट लगा रही हूँ गर्मा गर्म। अभी मैंने हलवा ली थी और 2 पराठा ले ली और ये आलू की सब्जी, और इतना टेस्टी खाना खा के तो भर ही गया और उसके साथ साथ मन भी भर गया। चलिए फिर आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पर ये हलवा आप लोग ज़रूर से ट्राई करना।